गंगोत्री से चल रहा हूँ, गंगा मैया के दर्शन हो गए, केदारताल का ट्रैक हो गया। उसका मैं वीडियो अलग से अपने चैनल पे पब्लिश करूँगा विथ ऑल द स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल डिटेल्स ऑफ इट। और भी कुछ वीडियोस वहाँ शूट किए हैं। तो अब मैं चल रहा हूँ इंटीरियर्स ऑफ गंगोत्री, उत्तरकाशी रीजन कॉल्ड एज अ विलेज कॉल्ड एज कमत। वहाँ पे मुझे एक साधु का इंटरव्यू लेना है। इनफैक्ट लेडी साधु है, उनका इंटरव्यू लेना है अगर उन्होंने दर्शन दिए तो। लेट मी फर्स्ट क्रॉस दिस, ओके। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, सो आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई विल टेक, क्योंकि बीच में मैं सोच रहा हूँ कि गरतान गली भी करूँ, जो एक न्यूली ओपनड भैरव घाटी के पास पुल है नीलांग वैली का। मैं फिर भैरव घाटी का मंदिर में यदि मुझे चांस मिले तो वो भी करूँ, क्योंकि ऐसी मान्यता है और मैं भी मानता हूँ कि गंगा जी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव घाटी के मंदिर के दर्शन करने चाहिए। वंस आई गेट आउट ऑफ गंगोत्री आई विल कैच अप फ्रॉम देयर। जल्दी जल्दी आपको एक चीज़ अवश्य बताना चाहूँगा कि जब आप उत्तरकाशी से बाइक लेके गंगोत्री आएंगे तो अपने जो प्लास्टिक की बॉटल होती है आपके पास पीने की पानी की, उसमें 1 लीटर या 2 लीटर फ्यूल एक्स्ट्रा आप भरवा के लेके जाइए, क्योंकि आफ्टर उत्तरकाशी से 3 किलोमीटर पे ही एक पेट्रोल पंप आता है, उसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है और इट इज़ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर। तो अगर आप इधर उधर जाएंगे, भैरव घाटी जाएंगे या आपको और कुछ लोकल करना है तो आपको गन में पेट्रोल कम पड़ सकता है, या आपको उसकी गाड़ी न्यूट्रल में बंद करके आपको उस लाइन उतारना पड़ेगा, जो मुझे भी बहुत बार करना पड़ा उत्तराखंड में। उसके बाद आई बिकम स्मार्ट एंड ऑलवेज कैरी 1 लीटर पेट्रोल, बिकॉज इंटीरियर्स में भी आपको पेट्रोल मिलता नहीं। ये बात आप अवश्य याद रखिए व्हेन यू आर ट्रैवलिंग उत्तराखंड। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम ऑन माई वे टू कमत विलेज। बाईपास उत्तरकाशी टाउन मेरे राइट में है। आई एम रियली सॉरी, मेरा कैमरा के का जो स्टोरेज था वो फुल हो गया था। सो मैंने जितना भी डॉक्यूमेंटेशन किया था फ्रॉम गंगोत्री टू नीलांग, गंगोत्री टू उत्तरकाशी, जिसके अंदर भैरव घाटी की विजिट थी, गरतांग गली का मैं गया नहीं था, गरतांग गली, बट वहाँ का एक डिवर्जन था, तो वो मैं आपको नहीं प्रेजेंट कर पाऊँगा। समटाइम्स विद द स्मॉल कैमराज ऐसे ही होता है कि आपको पता नहीं चलता है कि आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि बंद है। एंड दिस इज अ न्यू कैमरा, सो probably I am still getting used to it for motovlogging। ब्यूटीफुल इंटीरियर रोड्स ऑफ उत्तराखंड है। ये अनटच रोड्स है, यहाँ पे आप जनरली नहीं आएंगे unless and until there is some major landslide on the चार धाम यात्रा places and you have to take this internal roads to connect from one धाम to another धाम। But I hope you are enjoying the scenery। पूरा ग्रीन है, यहाँ से आपको ज़्यादा स्नो पिक्स नहीं दिखेंगे क्योंकि ये लोअर एलिवेशन पे है। Almost we are at hovering around at 5,000-6,000 feet, but still the climate is amazing। and यहाँ का जो होम स्टेज है, मतलब आप जो जाएंगे, लास्ट ईयर जब मैं मरवाड़ी विलेज गया था, जो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं मरवाड़ी विलेज का, सो इट वॉज एब्सोल्युटली गॉर्जियस, यू नो। मतलब आपको घर का खाना, यहाँ का जो स्पेशल रेड राइस होता है जो मिलता नहीं है कहाँ पे, और जो इनकी स्पेशल स्पाइसेस है जिसमें छोरा डालते हैं और खाना बनाते हैं। सो ना, छोरा इज़ अ कॉन्डिमेंट, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो आपको लूज मोशंस हो जाएगा, कड़वा लगेगा, लेकिन इन द राइट अमाउंट उसके जो टेस्ट है इट्स अनपैरेलल्ड। हाँ, वी हैव अराइव्ड एट चौरंगी खाल, और एक यहाँ पे एक बहुत माता का मंदिर है चौरंगी नाथ का, जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं, इफ यू कैन वॉच। सो ये एक मंदिर है चौरंगी नाथ का, एंड I'm not going to stop here because the weather is getting really bad, but मैं आपको बता देता हूँ। So from here now नाचिकेता ताल भी आता है, जो एक वॉकिंग डिस्टेंस है। माउंटेन क्रॉस किया है बीच में, जिसकी टॉप मोस्ट पोजिशन थी चौरंगी खाल, एंड नाउ वी हैव कम टू द अदर साइड ऑफ द वैली which lies bang in between केदारनाथ वैली एंड गंगोत्री वैली। ऑलमोस्ट मैं कमत विलेज के पास हूँ, मे बी 10-12 किलोमीटर्स रहेगा यहाँ से। यू कैन सी एब्सोल्युटली गॉर्जियस रेंजेस फ्रॉम हियर, एंड यहीं से सबसे ईजीएस्ट सहस्त्रतल का ट्रैक निकलता है। ऑफ कोर्स अब जैसे जैसे मैं विलेजेस के पास जाऊंगा, रोड्स इतने अच्छे मेंटेन नहीं होंगे क्योंकि बारिश में सब बह जाते हैं। यहाँ पे जब बारिश होती है तब दिस इज़ रियली वेरी बैड, बट स्टिल इट इज़ वंडरफुल टू नो दैट द गवर्नमेंट हैज़ रियली वर्कड हार्ड to connect this interior villages with these roads, you know, and this road is a lifeline
वरना आप इमेजिन कर सकते हैं कोई इमरजेंसी में कितनी तकलीफ़ हो सकती है किसी को कम्यूट करने के लिए। और ये रोड्स के वजह से इंटीरियर्स के बहुत से लोगों की इकोनॉमी ओपन हो गई है, ट्रैक्स ओपन हो गए हैं, होम स्टेज ओपन हो गए। सो क्रेडिट वेयर ड्यू। अभी हम धौतरी विलेज से गुजर रहे हैं। ये यहाँ का एक पॉइंट है। इट इज़ व्हाट यू कैन से जंक्शन। अब यहाँ से जैसे आप मेरे सामने वो ये देख रहे हैं वर्ड, तो सीधा रास्ता लमगांव के थ्रू इट गोज़ टूवर्ड्स श्रीनगर विच इज़ द बद्रीनाथ रूट। और मैं अभी यहाँ से यू टर्न मारूंगा टूवर्ड्स कमत, जहाँ से मैं बूढ़ा केदार के थ्रू केदारनाथ की तरफ जा सकता हूँ। ऊखे मट का मेरा रास्ता है। सो दिस इज़ वेयर आई टर्न टूवर्ड्स कमत विलेज। तो आज का राइड ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर्स हो गया है, 140 से ज़्यादा है। लर्न सम लेसन्स, लॉस्ट सम वाइटल फुटेज। स्पेशली लगता है कि इस ट्रिप में नीलांग वैली का कुछ भी मेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि जब मैं गंगोत्री की तरफ जा रहा था तभी मेरा आपको जो नीलांग वैली मुझे दिखाना था वो फुटेज लूज़ हो गया। और अब जब मैं रिटर्न आ रहा था तभी भी जब नीलांग वैली के मैं जंक्शन पे रुका था वो फुटेज लूज़ हो गया। इवेंचुअली जो गर्तांग गली है, जो ओल्ड टिबेटियन रूट है जहाँ से भैरव घाटी आया जाता था, वहाँ पे भी मैं रुका था, वो फुटेज भी मेरा लूज़ हो गया। सो इवेंचुअली आई कैप्चर नथिंग ऑफ नीलांग माई आइज, बट आई थिंक अ टाइम विल बी देयर व्हेन आई विल बी ओनली बी फोकसिंग ऑन नीलांग वैली। दैट्स हाउ द विल ऑफ महादेवा इज। यहाँ के ग्राम देवता है, आप जैसे देख रहे हैं, एज यू कैन सी हियर ना, तो लोग यहाँ पे आके पूजा करते हैं। यू कैन सी सील भी लगाए हुए हैं। सो दिस इज़ अ रियल कोर काइंड ऑफ अ कल्चर यू कैन फाइंड हियर, द ओरिजिनल गढ़वाली कल्चर। एंड अगर आपको साधु संत भी मिलने हैं जो तपस्या कर रहे हैं तो आपको इन्हीं क्षेत्र में मिलेंगे जो कमर्शियल साइड से दूर है। यहाँ पे कनेक्टिविटी भी बहुत लो है और इसलिए हमें भी ऐसे क्षेत्रों में आना पड़ता है संतों से इंटरव्यू लेने के लिए, उनके तपस्या के बारे में जानने के लिए। एंड होपफुली आज हम जिनसे मिलने जाने वाले हैं हमें इंटरव्यू मिले एंड होपफुली वी कैन गेट सम गुड इनसाइट्स। सो या दिस इज़ द ब्रिज ऑफ कमत एंड आई फाइनली रीच्ड माई डेस्टिनेशन and I'll be contacting Mr. Mahesh and hopefully that's it for today. Unfortunately, when I reached Kamat, it was raining very heavily, like torrential rains. शाम के 6 बजे थे और मुझे डीप फॉरेस्ट में माता जी का इंटरव्यू लेने जाना था, तो मैं इस वीलॉग के फाइनल थॉट्स नहीं रिकॉर्ड कर पाया। बट आई वॉज सक्सेसफुल इन गेटिंग एन इंटरव्यू विद माता जी, जो मैं अलग से अपने चैनल पे पब्लिश करूँगा। तो मैं मेरे आगे की जर्नी विच इज़ फ्रॉम कमत टू रुद्रप्रयाग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में प्रस्तुत करूँगा। Thank you for watching.